वेलकम बैक जागो दुनिया ईद स्पेशल। हम बात कर रहे हैं यंग टैलेंट की। एक और नए मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, शुजात अली खान। ये भी सारे गामा पा में टॉप 8 में रहे हैं और सबसे बड़ी बात इनको जो फ़ायदा है वो ये है, रफ़ाकत अली खान के भांजे हैं। टैलेंट के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ कि बड़ा फ़ायदा है, सीखने के लिहाज से बहुत सीख सकते हैं आपसे। बहुत शुक्रिया आप ईद वाले दिन आए। सबसे पहले तो ये बताएं कि ईद कैसी गुजरी आपकी? सबसे पहले तो मैं आप सबको ईद मुबारक कहना चाहूँगा। और मेरे मामू यहाँ बैठे हैं, रफ़ाकत अली खान साहब, क्योंकि कल मैंने उनसे मिला नहीं तो आज मैं इनको भी बोल रहा हूँ। सारा बैठे हैं, तो बड़ी अच्छी ईद रही। और दुख भी था, सैलाब ज़दगान हमारे जो लोग वहाँ इतने क्राइसिस में हैं, लेकिन जो भी है अल्लाह का एक सिस्टम है। बड़ा अच्छा ईद गुजारने का अपने घर वालों के साथ मौका मिला और यही दुआ है कि अल्लाह हमेशा अच्छी तरीके से ईद गुजरती रहे। इस हवाले से भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। खान साहब, हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म की कमी है। देखिए, इतने दफ़ा ये सवाल हो चुका है कि आदमी बता बता के भी थक जाता है। अब पाकिस्तान का जो पेडिस्टल है वो माशाल्लाह उसका जो माजी है आर्टिस्टों का, वो तो एक नायाब फनकार हम लोगों ने इस मुल्क में पैदा किया। और रही बात पेडिस्टल की, तो हमारे माशाल्लाह ये जो दो टैलेंट बैठे हुए हैं, सारा और शुजात। खैर, शुजात की ये नहीं कि मेरा भांजा आपने कह दिया तो मैं इसकी तारीफ़ें करना शुरू कर दूं। सच ये कि ये आने वाले वक्तों का बहुत बड़ा गवैया है। मैं इसको गवैया बोलता हूँ, गुलकार नहीं बोलता, क्योंकि मुझे आज भी याद है मेरे चचा उस्ताद सलामत अली खान, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। मैंने उनसे पूछा था कि ये क्यों इतना अच्छा गाता है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसका जो दादा है, इसका जो नाना है, फिर इसके वालिद उस्ताद शराफत अली खान, वो भी दुनिया से चले गए लेकिन बहुत बड़े गवैये थे। ये बताना ज़रूरी है। ये बातें वो हैं जो बहुत कम लोग करते हैं। आजकल का दौर है कि म्यूज़िक की प्रेस्टीज के बारे में बात नहीं की जाती, म्यूज़िक सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक के कल्चर के बारे में बात नहीं की जाती, और म्यूज़िक असल में है क्या हमारे मुल्क का। रफ़ाकत साहब, ये सारा कल्चर तो है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। तो उसमें मैं ये नहीं कहता कि जो घराने वाले वही उनका ही कोई, घराने भी अब डेमोक्रेटिक हो गए हैं, पूरे मुल्क में डेमोक्रेसी आ गई, तो घरानों में नहीं आई होगी। हमारे यहाँ मौसीकी को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। फिर मैं कम बैक टू शुजात। तो अब ये लोग गए वहाँ पे सारे गामा पा में गाने के लिए जी। और हिंदुस्तान का लेबल लगा इन पर, बिल्कुल, तो लोगों ने इनको मानना शुरू कर दिया। अहम बात यह है कि हमें जिम्मेदारी का तयन करना है, सिंगर्स के पार्ट पे भी, एब्सोल्युटली, इंडस्ट्री के पार्ट पे हाँ भी। जी। सिंगर्स के पार्ट पे क्या जिम्मेदारी है पाकिस्तान के हवाले से? जहाँ भी पाकिस्तानी सिंगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका अच्छा गाना और द गुड बिहेवियर, जो पता लगे लोगों को कि एक आदमी। जब ये दोनों वहाँ पे गए हैं तो मैंने सारे प्रोग्राम्स देखे, हमारे जितने भी फनकार गए हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट गए, उन सब का जो रवैया था वो भी पसंद किया गया, उनका गाना बजाना भी पसंद किया गया। माशाल्लाह वर्ल्ड वाइड गा बजा रहे हैं। ये दोनों इंडियन फिल्म में भी गा रहे हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो जाए कि हमें और कहीं जाके गाना ना पड़े। हम ये फील करें कि पाकिस्तानी फिल्म का जो प्लेबैक सिंगर है वो इतना ही बड़ा सिंगर है जितना कि सोनू निगम। साजिदा साहब से बात करते हैं, थोड़ी सी सियासत से ज़रा हट के बात हो जाए। आप इस सारी पे सिचुएशन पे क्या कहेंगी? प्लेटफॉर्म की कमी है, हमारे जो सिंगर्स हैं, हमारे टैलेंट वहाँ इंडिया जाके क्यों उभरते हैं? इसलिए कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं। दूसरी तरफ ये है कि मैं समझती हूँ कि वो जो कल्चर, हकीकी कल्चर था, उससे हम हट रहे हैं। जब हम पीछे हटते हैं तो फिर हमें इंडिया की तरफ जाना ही पड़ता है। इसलिए मैं समझती हूँ कि जब आप शौक़ से आएँ, अमल से साबित करें, जब किसी काम में मेहनत करते हैं तो मैं समझती हूँ कि ज़रूर उसका सिला मिलता है। सारा गाना सुनना है आपसे, आपने जाके बाहर के मुल्क में गा लिया, हमारे मुल्क में हमें अभी तक नहीं मैं सुना। यहाँ पे भी बहुत गाती हूँ, बल्कि मैंने यहीं से स्टार्ट किया था। चाहे गीता बाजिए या पढ़िए कुरान, मेरी तेरी प्रीत ही हर पुस्तक का ज्ञान, रंग देनी रंग देनी रंग देनी रंग देनी रंग देनी रंग दे रंग देनी रंग देनी रंग देनी रंग देनी रंग देनी रंग देनी रंग दे पे आके रंग रंग देनी ओ
ओढ़नी, पिया की रंग रंग दीनी ओढ़नी, पिया की रंग रंग दीनी ओढ़नी, पिया की रंग रंग दीनी ओढ़, रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दे रंग दीनी, तुझे पहनूं ओढ़ूं बिछाऊं मैं, तुझे भर के सांसों में गाऊं मैं, तेरी राह अब नहीं छोड़नी, तेरी राह अब नहीं छोड़नी, पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी, दे अनरे दुम दाना देरे ना, तनन देरे दुम दाना देरे ना, दे अनरे दुम दाना देरे ना। वाओ, ग्रेट जवाब। आप ऐसा गा सकते हैं? मैं चुप हूँ। खान साहब, थैंक यू। खान साहब, बहुत Thank खुशी you. होती है ऐसे टैलेंट क्या माशाल्लाह, जवाब नहीं। माशाल्लाह इतना अच्छा क्या गाया माशाल्लाह, क्या है, बहुत बात। खुशी होती है बहुत देखकर। शुक्रिया। अच्छा शुजात, आपसे गाना सुनेंगे, लेकिन आपकी एक बड़ी बात मशहूर हुई थी, आपने वहाँ पे किसी को फूल दिए थे कंपटीशन में, वो कौन था? मैंने हर एक को दे दी, सबको दे दी। हाँ, किसको दिए थे? स्पेशली एक बात बड़ी फूल मशहूर खत्म हो हुई गए थे, थी, आप मुझे बता ही दें तो अच्छा है। क्या किसको किस्सा दिए? क्या था फूलों वाला, जरा बताइए ना। फूलों वाला की जो भी एक्ट्रेस आती थी, मैं स्क्रिप्टेड था कि मुझे उनको फूल देना। खास वजह थी? स्क्रिप्टेड था, खुद का भी सुनने जाना सब देते थे, बस ये, हाँ जी, नहीं सिर्फ शुजात भाई देते थे। बस देख लो, सिर्फ तुम देते ये थे। आपने खुद तो नहीं डलवाया था स्क्रिप्ट में कि जी स्क्रिप्ट में लाजमी तौर पे? एक दिन ऐसा हुआ कि मनीषा लांबा, किडनैप फिल्म की जो एक्ट्रेस बड़ा उनका मशहूर है, तो वो आई, तो मुझे एक मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि यार कुछ उनको ऐसा देखा चेंज तो करना चाहिए, ये गाना तो सब ख्याल अच्छा आया। गा रहे हैं, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो मैंने 2 फूल गुलदस्ते से निकाल के अपने कोट में छुपा ली। तो जब मैंने उनको कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ डांस करें मेरे गाने पे आप, तो वो बहुत खुले दिल के लोग हैं, सच बात है, तो वो आ गई, मेरे साथ डांस किया। कौन सा गाना था? वो था मैं अगर तुमको पाया। जरा वो भी नहीं, जरा ऐसे गा नहीं, ही दें, जैसे ऐसे वहाँ था, नहीं वैसे। जैसे आपने वहाँ गाया था और उन्होंने डांस किया था, जरा बताएं। जी बिल्कुल, गाना तो मैं वो आपको बिल्कुल सुना दूंगा, लेकिन ये है कि अभी मेरे मामू बैठे हैं, इजाजत लें मैं- और मैं- शुरू मैं- करें। क्या गाऊं? इजाजत लें, पूरी दुनिया के सामने आप गा सकते हैं, मामू के सामने नहीं गा, प्लीज आप इजाजत लें। डेफिनेटली एक मैं हमारे कहता हूँ कि ये माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसको नजर बद से बचाए, ये पाकिस्तान का माशाल्लाह बहुत बड़ा सरमाया है। मैं भी ऐसा नहीं गाता जैसा ये गाता। शुजात, होता ये जो सीनियर शायर होता है ना, वो महफिल के सबसे आखिर में ही उसको फिर मौका मिलता जी है। डेफिनेटली बिल्कुल, डांस लेकिन एक की हमारे इजाजत घराने में नहीं। ये चीज़ डांस बताई की जाती इजाजत है। नहीं, डांस की इजाजत नहीं है, लेकिन गाना जरूर। मैं ज़रूर सर, ये मैं बिल्कुल आपको सुनाता हूँ। उससे पहले मैं एक गाना मैंने जो सारे गामा में गाया था, जिससे मेरी पहचान बनी, हाँ वो तो वो मैं चाहूँगा कि आपको सुनाऊं। देरे ना रे ना, सावन भी तो क्या बात। जाए पेहरवा, सावन भी तो जाए पेहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, क्या बात। वाह, सैया क्या मुझसे बोलेना, मोरा सैया मुझसे बोलेना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोलेना, मोरा सैया मुझसे बोलेना, निने जारे मा परे रे मा पानी दा पानी मा परे रे मा पानी दा नी दा नी दा नी दा बा दा मा बगा मा रे, रे मा पानी दा नी दा नी नी दा दा नी मा बगा मा सारे पा मा पानी दा नी दा नी पा गा मा दा नी दा, सावन भी तो जाए ना। खान साहब मार्क्स दे दें, प्लीज मार्क्स दे दें। जी 100 में से 200। आप जो आप फूल देते रहे लोगों को, वो भले स्क्रिप्टेड होगा, लेकिन हम जो तालियां बजा रहे थे और वाह कर रहे थे, Thank you, sir. ये ये scripted आपकी तो मैं सिर्फ सब- ये गाने, दिल ये दिल आ रहा से था। तालियां निकल रही अच्छा, थी। शाजी, इनकी एक और एजाज की बात, ये जब वहाँ गए, ये
पाकिस्तान को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे थे, लेकिन जो उनके खानदान की इतनी शानदार हिस्ट्री है उससे भी वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे। डेफिनेटली लता मंगेशकर ने कुछ आपकी परफॉर्मेंस से मुतासिर होके आशा जी, आशा आशा जी जी। वो प्लीज हमें एक दफा फिर बताइए उनके कमेंट्स थे क्या? सर बेसिकली कंपटीशन तो एक साइड पे था, लेकिन जो मेरा मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, अपना नाम बनाना, एक अच्छा, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मुझे आशा जी के साथ मिलने का मौका मिला वहाँ। जब मैंने ये गाना गाया तो शी वाज देयर, और पहले तो हिमेश रेशमिया इतना रोया, केम टू द स्टेज और बड़ा प्यार किया। रो ही पड़ा वो रोता रहा, ऑफ स्टेज भी रोता है, स्टेज पे रोना शुरू हो गया। क्या बात। और उसके बाद आशा जी ने मुझे फिर बोला कि आपके गाने से लग रहा है कि आप नज़ाकत अली, सलामत अली खान साहब के कुछ लगते हैं। क्या बात है। तो मैंने कहा जी वो मेरे दादा, मेरे नाना दादा हैं वो। तो फाइनली फिर बहुत प्यार किया। अच्छा, उन्होंने सिर्फ आपके गाने से पहचाना? जी बिल्कुल, गाने से। क्या बात है। मुझे बड़ा उन्होंने, ये सबसे बड़ा ऑनर की बात बहुत है। सुरीले, माशाल्लाह माशाल्लाह। खान साहब सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सब के लिए एहसास। बहुत पाकिस्तान के लिए एहसास की बात है। खान साहब सुना है कि जो सुरीला सिंगर है वो खाने में बड़े सुरीले बनाते हैं, आप क्या बनाते हैं ये भी बता दें जरा। आपको तो पता ही है, तभी तो आपने सवाल किया। हाँ। सुर में जो होगा वो अच्छा खाएगा भी, अच्छा खाएगा नहीं तो गाएगा कैसे? तो आप देख लें माशाल्लाह दोनों बच्चे अच्छा खा रहे हैं। गुलामी की माजरत चाहूंगा, एक हमें ब्रेक लेनी है मुख्तसर से नाजरीन। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से बढ़ाएंगे।